अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिव एन एग्जांपल। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, आयरन से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 2, तो यहाँ पे +2 चार्ज आ रहा है, तो ये है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लूज और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पे आपने रिडक्शन के बारे में बताना है। रिडक्शन आपने पढ़ा था, क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वो वाली है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। आगे क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है? Fe2O3, 3 ऑक्सीजन थे, 2 निकल गए, 1 यहाँ पे बच गया। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है? रिडक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की ताकत को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। और वैलेंसी को जब हम शो करते हैं तो क्या करते हैं? 2 यहाँ पे लिखते हैं, मतलब ये वाला साइन जो होता है प्लस है, नेगेटिव है, वो क्या होता है? पीछे होता है। अब अगर हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन उसकी देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की या ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन, तो वो क्या होता है? द अपेरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ कंपाउंड। तो एक कंपाउंड बना हुआ है जहाँ पे इसकी एग्जांपल है HCl, यहाँ पे H पे क्या होता है? +1 और Cl पे क्या होता है? -1। और यहाँ पे जो पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन होता है वो पहले होता है, उसके बाद डिजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ख़ुद क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं और दूसरों क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हैं। इसकी एग्जांपल थी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करती हैं? दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेती हैं, खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज, और दूसरों को क्या कर देंगे? रिड्यूस। इसकी एग्जांपल होती है मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और फिर वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनकी एग्जांपल थी H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कोई भी सॉल्ट जो सोल्यूशन फॉर्म में हो, जैसे कि एग्जांपल है NaCl। आगे है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या होती है? जो कम मिकदार में आयोनाइज होते हैं और कम आयंस बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है? कम होती है। इसकी एग्जांपल थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, इसकी एग्जांपल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन स्टील इज कैरिड आउट। टिन की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है स्टील के ऊपर कैसे की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? स्टील को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं ताकि उसके ऊपर जो स्टेन है, जंग है, वो उतर जाए। फिर क्या करेंगे? उसको मोल्टन टिन के अंदर डालेंगे। तो मोल्टन टिन क्या होगा? स्टील के ऊपर बारीक सी तह चढ़ जाएगी। फिर क्या करेंगे? हम रोलर के ज़रिए उसको प्लेन कर लेंगे, सारी सरफेस क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्टील इज प्लेटेड विद निकल बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम में हम पहले क्या करते हैं? निकल की तह चढ़ाते हैं, उसके बाद टिन या कोई दूसरी चीज़ की या क्रोमियम की तह चढ़ाते हैं। मतलब क्या है? स्टील है,
उसके ऊपर डायरेक्ट हम क्रोमियम की तह नहीं चढ़ा सकते। वजह क्या होती है? पहली वजह ये होती है कि क्रोमियम नॉट एडहेयर वेल, कि मतलब अच्छी तरह से क्रोमियम डायरेक्टली नहीं चिपकता स्टील के साथ। दूसरी क्या बात होती है, जब क्रोमियम को हम डायरेक्ट अटैच कर देंगे तो मॉइस्चर पास हो जाएगा। जब मॉइस्चर पास होगा तब क्या होगा? जंग लगना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, अगर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्रोमियम को लगा देते हैं तो वो क्या होती है? स्ट्रिप ऑफ हो जाती है, कि वो उखड़ जाती है, उतर जाती है। तो इसलिए पहले क्या करना पड़ता है, स्टील के ऊपर टिन, निकल या कॉपर की तह चढ़ानी पड़ती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम दूसरी तह चढ़ाते हैं, टिन है या दूसरा कोई भी या क्रोमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम इस तरह से न्यूट्रल स्टेट में है। आगे उसका प्रोडक्ट ये बना हुआ है कि Al+3, ये किस फॉर्म में था? न्यूट्रल फॉर्म में, मतलब 0 था। अब इसके क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, मतलब +3 हो गया है। +3 तब आता है जब इसमें से क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या लूज होते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 0 से 3 की तरफ जा रहा है। तो ये भी क्या होती है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रूव विद एन एग्जाम्पल दैट कन्वर्जन ऑफ एन आयन टू एन एटम इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कि एक आयन है, आयन की क्या डेफिनेशन होती है कि उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या है, आयन है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास क्या है, क्लोराइड आयन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या बन जाता है, क्लोराइड न्यूट्रल। पहले नेगेटिव चार्ज था और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो ये भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब अगर आयरन है, किस फॉर्म में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तब ये क्या करेगा, एक मजीद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो कितने हो जाएंगे, +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है, वाई डज द एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज इन गैल्वानिक सेल बट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जस्टिफाई विद कमेंट्स। अब वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन गैल्वानिक सेल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एनोड के ऊपर। पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो रिवर्स होता है किसका, गैल्वानिक सेल का। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, और गैल्वानिक सेल में क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे क्या होती है, एनोड जो होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रही है, गैल्वानिक सेल में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एनोड को हम क्या करते थे, कन्वेंशनल करंट में प्लस शो करते थे। इस कन्वेंशनल करंट की वजह से हम गैल्वानिक सेल को क्या करते हैं, जो उसका एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डैनियल सेल। कि इलेक्ट्रॉन जिंक से कहाँ ट्रेवल करते हैं, डैनियल सेल में। डैनियल सेल के अगर हम कंपोजिशन देखें तो उसमें क्या होते हैं, 2 हाफ सेल होते हैं। यहाँ पे क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है। क्या चीज़ है, जिंक। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिंक सल्फेट है। इलेक्ट्रॉन इससे क्या करते हैं, मूव करते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर है, नीचे क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। यहाँ पे कौन से मौजूद हैं, कॉपर आयंस मौजूद हैं। कौन सी चीज़ मौजूद है, कॉपर आयंस।
जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, मतलब इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए मूव करेगा तो ये जो Cu+ वाले हैं ये यहाँ पे ऊपर आएंगे। फिर क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज इनको दोबारा इन इलेक्ट्रॉन्स को जब यहाँ पे पहुँचेंगे इसमें मुंतकिल कर देगा। मतलब क्या होता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे, फिर सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए वापस इसमें आ जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहती है, तो डैनियल सेल वर्क करता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ सिर्फ मूव करते रहेंगे तो डैनियल सेल कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स एट द कैथोड इन अ गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल के कैथोड पे क्या होता है। गैल्वानिक सेल ये जो हमारे सामने बना हुआ है ये क्या चीज़ है, गैल्वानिक सेल। 2 हाफ सेल हैं, एक क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे क्या है, जिंक सल्फेट है। यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इसकी तरफ। फिर क्या होगा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर दोबारा सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए इस तरफ मूव कर जाएंगे। ये होते हैं इलेक्ट्रोड्स, मतलब एनोड्स और कैथोड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, यहाँ पे कैथोड में पूछा जा रहा है, तो कैथोड पे क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है हमेशा, ये याद रखना है, चाहे वो गैल्वानिक सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड यहाँ पे किस चीज़ का है, जिंक का है, तो जिंक का हम क्या करेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ करेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसका यूज़ हो रहा है, कॉपर का, तो हम क्या करेंगे, इस कॉपर साल्ट सोल्यूशन यूज़ करेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ करेंगे। मतलब जिस चीज़ का भी इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसी का हम साल्ट सोल्यूशन लेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में 2 बाई प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है क्लोरीन, एक क्या होता है, क्लोरीन Cl2 गैस, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, और वाटर भी वहाँ पे पैदा होता है। मतलब 3 होते हैं, Cl2, H2 एंड वाटर, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट ये 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ गैल्वेनाइजिंग डन। गैल्वेनाइजिंग क्या होती है, हम क्या करते हैं, जिंक की एक बारीक सी तह चढ़ाते हैं। कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन शीट इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग हम इसलिए करते हैं कि स्टील या आयरन को क्या करें, कुरैयन से बचाएं। हम कुरैयन से बचाने के लिए या रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, जिंक की तह चढ़ाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग किस काम के लिए यूज़ हो रही है, टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कुरैयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एन आयरन ग्रिल इज़ पेंटेड फ्रीक्वेंटली। हम आयरन की ग्रिल जो होती है, जाली जो होती है, उसको हम पेंट क्यों करते हैं, वही वजह के कुरैयन या रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। आपने मेथड पढ़े थे प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम कुरैयन या रस्टिंग, तो वो कौन कौन से थे, अलॉइंग था, पेंटिंग था, ग्रीसिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी होती है। अगर हम रस्टिंग का प्रोसेस देखें तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल डेवलप होता है जिसमें ऑक्सीजन क्या करती है, एक्ट एज ए कैथोड। तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है। तो जब क्या होगा, कैथोड नहीं होगा, तब क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल डेवलप नहीं होगा। इसलिए जंग लगने में ऑक्सीजन का क्या होता है, मेन या कलीदी किरदार होता है। इस वजह से ऑक्सीजन नेसेसरी होती है इन रस्टिंग प्रोसेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेती है। नेक्स्ट है, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम विच सॉल्ट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब हम क्या करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, क्रोमियम सल्फेट होता है,
SO4 थ्राइस, और साथ में लिटल सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं टू इम्प्रूव कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम में क्या कर, जो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं वो हमने बताने हैं। यहाँ पे क्या होता है, एनोड के ऊपर, एनोड पे हो रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, ठीक है। साथ में ऑक्सीजन भी बनता है O2। अब आगे क्या है, क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये था एनोड के ऊपर। ये वाला रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड के ऊपर। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये होते हैं रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम वेयर Ag पॉजिटिव आइंस कम एंड वेयर दे डिपॉजिट, कि Ag+ आइंस कहाँ से आते हैं सिल्वर के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, Ag+ आयन। हमने क्या किया था, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर पढ़ा था तो हम क्या करते हैं, एनोड के ऊपर प्योर सिल्वर स्ट्रिप लेते थे। क्या लेते थे, प्योर सिल्वर स्ट्रिप। तो ये क्या करती थी, जब हम इसमें से करंट पास कराते थे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती थी। क्या होती थी, ऑक्सीडेशन। तो क्या बनते थे, Ag पॉजिटिव आइंस बनते थे। अब यहाँ पे क्या होता था, स्पून, स्पून क्या करता था, इनको अपनी तरफ, क्योंकि स्पून के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था तो वो पॉजिटिव को क्या करता था, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो वो क्या होती थी, सिल्वर स्पून के ऊपर लगना शुरू हो जाती थी। इस तरह से हम क्या बनाते थे, सिल्वर स्पून। मतलब प्योर सिल्वर स्ट्रिप से निकलेगी और कहाँ पे जाएगी, स्पून के ऊपर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिंग ऑफ क्रोमियम। इलेक्ट्रोड मतलब उसमें किस किस चीज़ के हम यूज़ करते हैं। एक तो होता है एंटीमोनियल लेड। क्या होता है, एंटीमोनियल लेड। दूसरा हम किसी चीप मेटल को यूज़ करते थे, मतलब इसका काम क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ करंट को पास कराना होता था। ये क्या करता था, एक्ट एज ए कैथोड। एंटीमोनियल लेड क्या करता था, एक्ट एज ए कैथोड। और जो हम एनोड पे लगाते थे वो मेटल होती थी जिसके हमने क्या करानी होती थी, प्लेटिंग करानी होती थी। मतलब जिंक लगा देते थे, टिन लगा देते थे, इनमें से कोई भी लगाते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।